10 ग्रीव के सिरों को देखकर मंदोदरी मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियां रावण की सब रोती हुई आई, मंदोदरी को उठाती हैं, स्वयं रो रही हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जीते वो काल जम साई, आज परेव अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र वायु कोई भी तुमसे रण में नहीं जीत सकता था प्रभु। तुमने धैर्य धारण नहीं किया, अपने भुज बल से काल और यमराज को जीत लिया था। आज आप अनाथ की तरह पड़े हो। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। काल बिबस पति कहा न माना, अग जगना तुम मनुज कर जाना। ए स्वामी, कितना समझाया गया था, आप भगवान को मनुष्य समझ बैठे। अहानाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो दीन भगवान। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी, रोती भी है, कहती है भगवान ने तुमको वो गति दे दी जो योगी समाज को दुर्लभ है। आंखें पसार कर दुनिया ने, प्राणेश्वर के तन को देखा। लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न, अपने जीवन धन को देखा। यदि न्यायाधीश कहते हो तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजैया सुदीना। विभीषण दशानन की दशा देखकर विहल होकर रोने लगे। तब लक्ष्मण भैया के साथ में श्री राम जी ने उनको ढाढ़स बंधाया। अहंकार के कारण प्रहस्त ने, इंद्रजीत ने, दूसरे लोगों ने, अतिरथी कुंभकर्ण ने, अतिकाय ने, नरांतक ने, स्वयं तुमने मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था, इसी कारण यह सब फल आया है। बंधु दशा बिलो के दुख कीना, तब प्रभु अनुजैया सुदीना। लक्ष्मण ते बहुविधि समुझायो, बहुर विभीषण प्रभु पई आयो। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को बहुत समझाया। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिया जानी। प्रभु ने कृपा दृष्टि करके देखा, कहा सब शोक त्याग करके हे विभीषण रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो और सारे देश काल धर्म के अनुसार कर्मकांड करो। विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया करी। मंदोदरी आदि सब तिलांजलि देती हैं और मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों को वर्णन करते हुए अपने महल में चली गईं। विभीषण ने क्रियाकर्म करके श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में सिर नवाया। रघुनाथ जी कहने लगे, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयनशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारे वो तिलक करो रघुनाथा। हे महावीरों, आप सब जाकर विभीषण का राज तिलक कराओ। मैं पिताजी की आज्ञा में बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मैं किसी नगर में नहीं जा सकता हूँ। पहले तो मैंने विभीषण को राज्य दे ही दिया है,
तथापि तुम इस समय लंका में जाकर औपचारिक रूप से ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पूजा पाठ विधिवत अभिषेक कराओ। श्री राम जी की ऐसी आज्ञा पाकर वानरों के सहित श्री लक्ष्मण जी तुरंत लंकापुरी में गए। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुहारी। भोरी पानी सबहि सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। राज सिंहासन पर विभीषण को बैठाकर सभी ने हाथ जोड़कर महाराज विभीषण की जय ऐसा कहते हुए सब श्री राम जी के पास में आ गए। विभीषण महाराज ने रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी का अभिवादन किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। श्री रघुनाथ जी ने अमृतमय तुल्य वाणी से वीर वानर भालुओं से कहा, मैंने आप सभी के सहयोग से रावणादि को मारा है, विभीषण ने राज्य पाया है। इस कारण आप सभी यश संसार में, आप सभी का यश संसार में सदैव रहेगा। मेरे सहित आपकी शुभ कीर्ति जो प्राणी गाएंगे वो बिना श्रम के ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। श्री राम के वचनों को सुनकर सभी हर्षित हुए। श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि सीता जी के यहाँ की कुशल सुनाकर समाचार दो और तुरंत आ जाओ। श्री हनुमान जी लंका में पहुंचने पर सभी निशाचरों ने आज बड़ा बढ़िया स्वागत किया। जो कह रहे थे भागो भागो, आज जब हनुमान जी गए हैं सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सीता जी से मिलते हैं। हनुमान जी ने माता जी को प्रणाम किया। सीता जी ने कहा, तात श्री रघुनाथ जी की कुशलता बताइए। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरस उर छायो। हे माता, कौशलपति श्री राम ने सब प्रकार से कुशल हैं और उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है, विभीषण को अचल राज्य दे दिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी, हे तात, मैं तुझसे क्या कहूँ, इस समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ नहीं है। हनुमान जी कहने लगे, माता, आज शत्रु संहार कर श्री राम लक्ष्मण सकुशल हैं और सारे राज्य को प्राप्त कर लिए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिन्हें हो प्यास दर्शन की वे खुश नसीब होते हैं, जिन्हें हो प्यास दर्शन की वे खुश नसीब होते हैं। चल पड़े दो कदम वो रब, चल पड़े दो कदम वो रब, उनके करीब होते हैं। सीता जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी, हे वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से विभूषित, बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी तुम ही बोल सकते हो। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे हनुमान, अब शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जल्दी से, क्योंकि यही बार बार कहा गया, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हमारे हनुमान जी ऐसे ही हैं, जब कभी भी संकट आएगा राम पर या राम भक्तों पर तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं। जब सीता जी की खोज में राम परेशान थे तो हनुमान जी ने खोज किया।
जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो हनुमान जी सहायक हुए, इसीलिए बुलाए संकट मोचन। आज सीता जी कह रहे हैं तात हे पुत्र जल्दी से कोई व्यवस्था करो, जल्दी जल्दी, अब सोई जतन करो तुम ताता। हनुमान जी ने जाकर पूरा समाचार श्री राम जी को सुना दिया। हनुमान जी से समाचार सुनकर श्री राम जी ने अंगद और विभीषण को बुलाकर कहा, तुम हनुमान के साथ अशोक वाटिका से सीता जी को आदर के सहित ले आओ। विभीषण के साथ सभी सीता जी के पास पहुंचे। विभीषण के आदेश से सीता मैया को स्नान आदि क्रिया करवाकर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके एक सुंदर पालकी में बिठाकर रामादल में ले गए। अब जिस सीता जी के लिए इतने युद्ध हो गया, इतना बड़ा हाहाकार मच गया, सब बानर भालू झुंड के झुंड सब एक दूसरे पे चढ़ के पहाड़ बना रहे थे, सीता मैया देखेंगे, सीता मैया देखेंगे, सीता मैया देखेंगे। रक्षक गण उनको बॉडीगार्ड दूर कर रहे थे, चलो पीछे हटो, चलो हटो पीछे। तब श्री राम ने आज्ञा दी कि ये सब हमारे पुत्रों के समान हैं। कहर गोबीर का मम मानव सीतई सखा पया दे आनो। अच्छा, जिस श्री को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, जिस श्री को प्राप्त करने के लिए रावण मर गया, अब वो विजय श्री मिल गई हो, विजय श्री के दर्शन भी ना हो, तो फिर श्री का क्या काम। तो श्री राम ने कहा कि सीता से कह दो कि वो पैदल आए, डोली से उतरें और पैदल पैदल आए, पैदल ही मेरे पास आए, जिससे सारे वानर उनका दर्शन कर लेंगे। अब श्री राम ने सीता जी को पहले ही अग्नि में रख दिया था। जब अपने कुटिया में बैठे थे, जिस दिन इनको सोने का हिरन नजर आया था, जो इतने बड़े घर की राजकुमारी, रत्नों के पहाड़ कुरे दिए गए थे, अयोध्या में ढेर लगा दिए गए थे, जिनको माया मोह लोभ था नहीं, वो एक सोने के हिरन पे मोह जाती। तो जब लीला करना था तो भगवान ने कहा था, सीते कुछ दिन के लिए तुम अग्नि में वास करो और अपनी फोटो कॉपी भेजो। आज अग्नि से अपनी सीता को वापस लेना था। तई कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सभी राक्षसियां विषाद करने लगी। ये कहने लगे, तुम्हें रावण उठा के लेके गया था, तुम पर दूषित दृष्टि डाली है, इसलिए अपने कुल को मैं महान बताता हूं, इसलिए तुमको कैसे ग्रहण कर सकता हूं। निदर्श निर्जिता में तुम सो अमासादितो मया, नास्ति में त्वय्ये भी स्वंगो यथेष्टम गम्यतामिति। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वो सिद्ध हो गया। अब मेरे कुल के कलंक का मार्जन होना चाहिए। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का सर्ग है 115 से 20-21 तक ये कहा गया है। तो किसको कह सकते हैं? जानकी को ऐसा भगवान कह सकते हैं? उस स्वरूप को कहा कि जिसके लिए हमने तुमको उत्पन्न किया था। और जो सामने की वार्ता थी, और जब श्री राम की ऐसी वार्ता सुनी तो सीता क्या बोली? हे लखन लाल लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। धर्म के सहायक बन जाइए, मेरे लिए अग्नि पैदा करो। श्री राम का रुख देखकर लक्ष्मण जी ने अग्नि पैदा की और बहुत सी लकड़ी ले आए। उस समय सीता बद्धांजलि पुटा चेद मुवाचाग्नि समीपगा, यथा मे हृदयं नित्यं न सर्पति राघवात्,
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वथा पातु पावका। एव मुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम् विदेश ज्वलन्तं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती धरीरूप पावन पनि गई श्री सत्य श्रुति जग विदिति सो जिम शीर सागर इंदरा रामय समर्पी आनिसो सो राम वाम विभाग राजत रुचिरयति शोभा बलि नवनील नीरज निकट मानो कनक कंकज की अली कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर हैं, मानो नए खिले हुए नील कमल के समान सोने के कमल पर कली सुशोभित हो। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देख भालुक पिहर से जय रघुपति सुख सार सियापति राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। दीन दया दीन बंधु दयाल रघुराया देवकीन देवन पर दाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर जाने की आज्ञा मांगता है और सभी स्वार्थी देवता श्री राम की विनती करने लगे। जो देवता राज तिलक होने जा रहा था तो बार बार मना रहे थे कोई तरीके से राज तिलक न होए, सरस्वती जी को भेज दिया मंथरा के पास में। आज वे सब वही वाली स्तुति कर रहे हैं। कौन सी स्तुति? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा विषद्रोरत या खल कामी निज अग गयो कुमारग गामी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रभु, आपने हमारा कार्य सिद्ध किया, हमको उस महान राक्षस से मुक्ति दिलाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब आपके शरणागत हैं। ब्रह्मा जी ने आकर रघुनाथ जी की अनेक प्रकार से विनती करी। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम मन संभव दारुण दोष हरम। मायातीतम माधव माध्यम जगदाद्यम मायातीतम माधव माध्यम जगदादिदम मानातीतम मोह विनाशम मुनिवंदम योगिधेयं योग विधानम परिपूर्णम वंदे रामं रंजित लोकम रमणीयम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तई अवसर दशरथ ता आए तनय बिलो की नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु वंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। रघुनाथ जी को कहने लगे, हे पिताश्री, आपके प्रताप से मैंने रावण को मारा है। इसे सुनकर दशरथ जी भाव विभोर हो गए। शिव जी कहने लगे, हे उमा, दशरथ जी ने भेद शक्ति से अपना मन लगाया था, इसीलिए मोक्ष नहीं मिला। हमने पहले ही बोला था कि दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला। सगुनोपासक कई जगह वृतांत आता है, प्रकट होकर के पिंडदान लिए हैं। कई जगह पे सीता जी ने बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसि गए सुरधामा। स्वर्ग मिला।
दशरथ जी श्री राम को प्रणाम करके देवलोक को चले गए। श्री रघुनाथ जी, श्री राम, लखन, सीता के दर्शन करके देवराज इंद्र भी विनती कर रहे हैं। कहते हैं, प्रभु किन्नर, नाग, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, पशु, पक्षी सभी की तरफ से रावण को मुक्त करने के लिए या रावण से हमें मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। हे नाथ, सीता लक्ष्मण सहित आप सदैव आशीर्वाद दें कि हमारे हृदय में आपका वास रहे। अब करी कृपा बिलो की मोहि आयुष देहु कृपाल, का करो सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल। अब श्री राम जी कहते हैं, हे देवराज, हमारे वानर भालुओं को राक्षसों ने मारा है। इंद्र ने स्तुति करी तो कहा, प्रभु मेरे लायक कोई सेवा बताओ। तो श्री राम ने कहा कि जितने भी हमारी सेना के वानर भालू राक्षसों के द्वारा मारे गए हैं, तो इन सब पे जरा, जब छोटा सा बूंद लेकर के अमृत वो इतना काम कर रहा था, तुम्हारे पास तो कोटा है। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु पैयाए। क्योंकि जिन्होंने वीर गति पाई थी वो कैसे सीताराम जी के दर्शन न करते हैं? जिन पर राम की कृपा हो उनका काम अधूरा कैसे हो सकता है? इंद्र ने अमृत की वर्षा की, सभी उठकर बैठ गए। राक्षस तो कहते हैं कि अगर वो जिन होते राक्षस तो सभी प्रभु के हाथों मारे गए, वो अपने अपने लोक को चले गए थे। रीछ, बंदर, भालू जितने थे सब उठकर बैठ गए और भगवान की जय जयकार करने लगे। माम भी रक्षय रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोमागन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे प्रभु, आप सगुण, निर्गुण, काम, क्रोध, लोभ रूपी हाथियों को मारने वाले सिंह के समान हैं। हे कमल नयन, हे दीन बंधु भक्त वत्सल, आप निरंतर लक्ष्मण और जानकी सहित मेरे हृदय में वास करिए। हे प्रभु, अब आपका अयोध्या में राज तिलक होगा, तभी आपकी उदार लीला देखने में आऊंगा। ये कौन विनती कर रहा था? जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाई जन्म। भोलेनाथ ने रघुनाथ जी की स्तुति करी कि प्रभु ये लीला समाप्त हुई, अब चलिए अयोध्या में, वहीं पे अब आपके राज तिलक की जो आनंदमय लीलाएं देखते हैं। श्री राम द्वारा करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। शंकर जी चले गए श्री राम जी के पास, लंकेश श्री विभीषण जी आए, कहने लगे, प्रभु मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, अब आप मेरे घर को चलकर पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा, पवित्र करना होता तो लक्ष्मण जी का काहे भेजते? जब नगर में हमें जाना नहीं तो नगर में कैसे चले जाएंगे ना? तो मेरे खजाने को देखकर सभी बानर भालुओं को धन संपत्ति देकर प्रसन्न करिए। सब प्रकार से आप मुझे अपनाकर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी चलिए। विभीषण की विनती सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, तोर कोस ग्राम मोर सब सत्य बचन सुन ब्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। सुनो भाई, तुम्हारा खजाना घर सब मेरा है, ये बात सच है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, मैं अलग नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन अब भरत की दशा याद कर करके मुझे मेरा एक एक पल एक एक कल्प के बराबर लग रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इधर एक एक दिन बीत रहा है अयोध्या में, मेरा भरत तपस्वी भेष में खुले शरीर मेरा चिंतन भजन कर रहा होगा। विभीषण जी, यदि अवध बीतने में एक क्षण देर हुई तो मैं यहाँ से जाते हुए अपने भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। मैं
जितने समय लड़ रहा था, युद्ध हो रहा था, जो कुछ मेरा ध्यान भरत की तरफ लगा था, कहीं अगर एक भी देर हो गई तो इधर जो हुआ तो हुआ, मेरा भरत मेरे हाथ से चला जाएगा। तब श्री राम ने कहा, करे वो कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमरे मन माहि, पुनि मम धाम पाहियो, जहां संत सब जाहि। हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मेरा मन निरंतर, मन में मेरा नाम जब स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को पा जाओगे जहां सब संत लोग जाते हैं। विभीषण लंका में गए, मणियों रत्नों बहुमूल्य वस्त्रों से विमान भरकर श्री राम जी के पास लाकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी के आदेश पर नभ पर जाए विभीषण तवहीं, बरस दिए मणि अंबर सबहीं। ऐसा करने से क्या हुआ कि सभी बानर भालू सब भूषण पहन लिए बढ़िया, कोई माला डाले है, कोई भालू कपिन पट भूषण पाए, मतलब पूरा जहाज भरा रत्नों से, मड़ियों से, जेवरों से, और आकाश में ले जाकर के नीचे पूरा लुटा दिया। पहिर पहिर रघुपति पहियाए, कोनो माला पहना है राम जी, माला, कोई कंगन, कोई पट, सब बढ़िया पहने, तोड़े फोड़े भी, नाना जिनस देखी सबकी सा। अब उनको पता नहीं है कि कान का मुंह में पहनना है कि मुंह का हाथ में है। कोई कंगन कान में ऐसे डाले हैं और हार हाथ में लटकाए है, नाना तरीके से। और पुनि पुनि हसत कौशलाधीशा, उनके श्रृंगार को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। भालुओं और वानरों को कपड़े गहने पाए, उन्हें पहन पहन कर वो श्री राम जी के पास में नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम बार बार हंस रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। आज इतने समय बाद शब्द सुनने को मिला है, पढ़ते पढ़ते या करते हुए आखिरी में आता है कि भगवान हंसे। कब हंसे? सरलता पर हंसते हैं। वो बहुत ज्ञानियों की बातों से कभी हंसने वाले नहीं, बहुत प्रसन्न हुए तो मुस्कुराए हैं शब्द। लेकिन पुनि हसत कौशला धीसा, आज बानरों की सरलता और उनको प्रसन्न देख करके जब तो भगवान हंसे हैं। रघुनाथ जी कहने लगे, हे भाइयों, तुम्हारे बल से ही तो मैंने रावण को मारा है, विभीषण का तिलक किया है। अब तुम सब लोग निज निज ग्राह, अब तुम सब जाहू, सुमिरो मोहि डर पाऊं जन काहू। अब सब अपने अपने घर जाकर के मेरा स्मरण करते हुए किसी से भयभीत मत होना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण के द्वारा उपलब्ध पुष्पक विमान में सवार होकर श्री राम ने देखा वानर राज सुग्रीव, नील, जामवान, नल, हनुमान और विभीषण सभी पलक मारना छोड़कर एकटक होकर रघुनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। जब देखा कि सभी एकटक भगवान को देख रहे हैं, नजरें जोड़ लो भगवान से, भगवान स्वयं खींच लेते हैं। आ जाओ सब लोग, आ जाओ। सबको विमान पर बुला लिया। मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। रघुनाथ जी ने जब देखा कि सब हमारी तरफ भी देख रहे हैं तो सबको बुला लिया। ने पहले कौन चला था? राम, लक्ष्मण, सीता, विभीषण। वानर, सुग्रीव, नील, जामवान, नल, हनुमान, विभीषण सभी लोग टक मार के कि तो जा रहे हैं यार, कुछ कह देती झूठे कोई कह देते। ये आज स्थिति वैसे ही थी जैसे वनवास के समय लक्ष्मण कह भी नहीं सकते हैं कि हम चलेंगे, भगवान जा भी रहे हैं और मुंह लटकाए चुपचाप सामने खड़े थे, कुछ कह दो कुछ कह दो। तो भगवान सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहे थे, देखो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब सारी बात हो गई तो कहें लक्ष्मण जी भैया समझे, हाथ जोड़ के राधे राधे कर रहे हैं, चलो। पकड़ के पैर बैठ गए थे लक्ष्मण जी। कहाँ
ये जो बताए हो ये इनको हम कोई नहीं जानते हैं। माता पिता गुरु जितने स्वामी हो वो सब कौन है हमें नहीं पता है। कहीं तो कौन हूं मैं, तो क्या पता है। बोले कि मैं एक दास हूं। दास को न गुरु करने का मतलब है, न शादी करे से मतलब है, न माता पिता मतलब एक गुलाम हूं। तो हम सिर्फ तुमको जानते हैं, तुम्हारे चरणों को जानते हैं। हाँ इतना जानते हैं स्वामी चाहे तो नौकरी में रखे या तो निकाल दे। तो तुम चाहो प्रभु तो साथ में रखो, नहीं तो। और तमाम दिया कि हमको किसी से नहीं मतलब है। हमको नरक जाना पड़े सरग जाना पड़े ऐसा हमारे लिए कुछ ये नहीं है कि गुरु की सेवा नहीं करोगे ये हो जाएगा, माता की सेवा। हमारे लिए सब तुम हो, चाहे नरक में रहे चाहे स्वर्ग में। तो बोले जाओ मम्मी से पूछाओ जा करके। तो जब पूछने गए तो वहां सुमित्रा जी ने भी यही कह दिया कि तुम्हारे तो माता पिता सीता और राम हैं, जाओ उन्हीं की सेवा करो जा करके। तुमको सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, नहीं तो हमारी जो है बदनामी होगी। तो राम ने कहा था कि आप आज्ञा ले आए। तो मैं आपने कहा था मांगो विदा मातु करे, आप विदा मांगने के लिए बोले थे तो विदा मांग आए हैं। और तो माता से नहीं पूछा, इतनी गलती कर दी। तुरंत जानकी जी के पैरों में लेट गए। मम्मी तुरंत हाथ जोड़े, माँ कृपा करो। तुरंत जानकी जी ने सबसे पहले वर दिया लक्ष्मण जी को। जब सर पे हाथ रख दिया वो झोला वोला लेके तैयार, चलो मम्मी तैयार हो गई हमारी। तो माता पिता गुरु सब कौन है, लक्ष्मण जी के श्री राम लक्ष्मण ही, राम और सीता ही हैं। वो कोई दूसरा धर्म जानते ही नहीं हो, चाहे भरत से लड़ना पड़े, चाहे कैकेयी से लड़ना पड़े, चाहे दुनिया से लड़ना पड़ जाए। इसीलिए लक्ष्मण जी हर समय सोए तक नहीं, जानते थे कि अगर हम सो गए तो अयोध्या वाले लौटा ले हैं, हमको भी लौट जाना था। इसलिए भगवान की सेवा में अगर तुमको रहना है तो तुमको वन कंदमूल वनवास यहाँ तक मृत्यु की सैया पर भी सोना पड़ जाए तो सोना पड़ेगा। लेकिन विश्वास रखो कि भगवान अंत में तुमको अपने साथ जरूर रखेंगे। आज आंखों से समझ गए और सबको बुला करके विमान पर चढ़ा लिया और उत्तर दिशा की ओर विमान उड़ता है। रास्ते में बड़े बड़े शगुन हो रहे हैं। श्री राम जी सीता जी, श्री राम श्री सीता जी को दिखाने लगे, ये देखो हनुमान जी और अंगद के द्वारा मारे गए राक्षस पड़े हैं, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया। पूरी युद्ध की नीति और सारी चीजें, दैत्य मेघनाथ को यहाँ मारा था लक्ष्मण ने, पूरी युद्ध की लीला बता रहे हैं। पुनि देखे सुर सरी पुनीता, राम का प्रणाम कर सीता। तो पुनः जाते समय कहा था ना कि गंगा मैया लौट के तुम्हें हम आऊंगी दर्शन करूंगी। इधर यमुना जी पड़ी, सीता जी को कहा यमुना जी को प्रणाम करिए। और ये श्रृंगवेरपुर जहां मेरा मित्र रहता था, कौन, हे सीते यूप मालाओं से अलंकृत सरजू दिखाई दे रही है, यहीं पर मेरे पिताजी की राजधानी विदय नंदिनी। तुम वनवास के बाद फिर लौट करके अयोध्या आ रही हो, प्रणाम करो। जगह जगह गंगा जी की पूजा करती हैं सीता मैया। श्री रघुनाथ जी हनुमान जी से कहने लगे कि हम तो आ रहे हैं लेकिन तुम जरा जल्दी से भरत जी के पास पहुंचो। और ब्रह्मचारी वेश में जाकर भरत जी को हमारी कुशल सुनाओ। भरत जी समाचार पा करके प्रसन्न हो जाएंगे। भरत से सीता हरण, सीता खोज, समुद्र सेतु निर्माण, मेघनाद वध, महादेव की कृपा से पिताजी का दर्शन होने का सब समाचार सुना देना। कहना कि रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं को मारकर सफल मनोरथ हो स्त्री लक्ष्मण सहित वापस आ रहे हैं। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो। तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पई गयो।
नाना विधि पुनि पूजा कीना, अस्तुत करे पुण्य आशीष दीना। अच्छा, भगवान ने समझा कि हनुमान जी के द्वारा मैसेज पहले भेज दो हम, क्योंकि वो वापसी में जगह जगह जिनको जिनको कहे थे कि वापसी में प्रभु आना, मिलना जरूर, एक बार दर्शन दे के जाना, तो उन ऋषियों के यहाँ उन लोगों से रास्ते में मिल मिल करके वापस आ रहे हैं। तो हनुमान जी कहे ठीक हम जाते हैं। यहाँ पर फिर हनुमान जी संकट मोचन बने। क्यों? इधर दिन पूरा हो रहा था तो भरत जी लकड़ी उकड़ी मंगवाने लगे थे और हृदय में बड़ा विषाद था कि प्रभु समय दिया था आ नहीं रहे हैं। यहाँ निषाद राज सुना, ये निषाद राज भगवान लौट रहे हैं। नाव नाव कहाँ लोग बुलाए, निषाद राज के पास में भगवान आए। सभी ने गंगा में स्नान किया, सीता मैया ने गंगा जी को चुनरी आदि चढ़ाई, पूजा किया। दीन असीस हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवाते बंगा। और सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लायो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसरायो। ये रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावै सदा। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजे, नाहिन आन आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।